आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र का लेसन प्लान। ये हमारा अर्थशास्त्र का लेसन प्लान सेकंड है। फर्स्ट लेसन प्लान हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप पहले की तरह ही बिल्कुल सेम यहाँ पर विषय लिखेंगे, अर्थशास्त्र प्रकरण लिखेंगे। हमारा प्रकरण है आज का बाजार मार्केट। फिर इधर आपका दिनांक आ जाता है, जिस दिन आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर क्लास 9 कालांश है हमारा सेकेंड। यहाँ पर हमने सामान्य उद्देश्य लिखे हैं 4। लेसन प्लान में आप कोई भी लेसन प्लान बनाओ, जो सामान्य उद्देश्य हमारे होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। उसके बाद जब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं वो हम अपने जब टीचिंग पॉइंट लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला टीचिंग पॉइंट लिया है अपना बाजार, तो उसी के बारे में लिखेंगे कि छात्राएं बाजार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। इसी तरह से यहाँ के हम अपने 3 के 3 विशिष्ट उद्देश्य लेंगे। यहाँ पर है हमारा सहायक सामग्री कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसके लिए हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट, सैम्पर, चार्ट, संकेतक इत्यादि। चार्ट द्वारा समझाते हैं ना हम बच्चों को, कोई भी चार्ट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाते हैं। फिर इधर आपका आ जाता है पूर्व ज्ञान कि छात्राएं बाजार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वो पहले से क्या जानकारी रखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर हर जगह पर छात्राएं लिखा है, आपके मतलब अगर छात्र हो छात्राएं हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। फिर यहाँ पर हमारे हो जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। इधर हमारा आ जाता है क्रम संख्या, यानी कि हम क्वेश्चन कितने लेंगे। यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हमारे प्रश्न, और इधर छात्रा उत्तर यानी कि जब बच्चे उत्तर देंगे। तो यहाँ पर हम ईजी से ईजी क्वेश्चन लेते हैं जिनके आंसर बच्चे आराम से दे सके। तो यहाँ पर आप इनको रीड कर लीजिएगा, मैंने काफ़ी ईजी क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर हमारा हो जाता है उद्देश्य कथन कि छात्राओं आज हम बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा ये सेकंड आ जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम अपने यहाँ इस कॉलम में अपने टीचिंग पॉइंट लेते हैं। जो भी हम टॉपिक लेते हैं उससे हम कौन कौन से पॉइंट लेते हैं वो हम इधर लिखते हैं। यहाँ पर है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, आपके 6 कॉलम बनते हैं। फिर इधर आ जाता है अनुभव, यानी कि छात्रा क्रिया, इधर जो भी क्रिया होगी बच्चों के लिए होती है। फिर इधर शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, हम जो भी सामग्री लेते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त। इधर आ जाता है हमारा मूल्यांकन, यानी कि जब हम अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो जैसे कि हमने ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट किया, इस पॉइंट के पढ़ाने के बाद हम बच्चों से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बाजार लिखा है, इसमें हमने लिखा है कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्ष संस्मरण कर सकेगी, यानी कि बच्चों को जो भी पहले से नॉलेज है उसका प्रत्यक्ष संस्मरण कर सकेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे छात्राएं बाजार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। इधर हम लेते हैं विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया है कि व्यापार कहाँ होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे बाजार में। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि बाजार के बारे में बताइए, तो बच्चे इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र अध्यापक का कथन, और अपने बाजार के बारे में हम यहाँ पर बच्चों को बता देंगे। यहाँ पर हमारा आएगा कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। तो यहाँ तक हमने ये बाजार के बारे में बताया है। इसके नीचे हमने यहाँ पर बाजार की एक परिभाषा ली है, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इस कॉलम में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न किया है। यहाँ पर व्याख्यान विधि, यहाँ पर हमारी आ जाती है प्रदर्शन विधि, यानी कि जो भी हम मटेरियल लेते हैं या किसी भी लेसन प्लान से रिलेटेड हमारा जो भी डायग्राम होता है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया है कि बाज़ार में हमारे कपड़े भी मिलते हैं, ज्वेलरी भी मिलती है, बर्तन भी मिलते हैं, बच्चों के खिलौने मिलते हैं, एलईडी, लैपटॉप और मोबाइल हमारा, बल्ब हमारे, और गेम का सामान, ये सब हमें कहाँ मिलता है, ये मार्केट में मिलता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। अब आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट है हमारा बाज़ार की विशेषताएं। तो बाज़ार की विशेषताएं क्या क्या होती है वो हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर भी हमने लिखा है कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर लिखेंगे जिस छात्राएं बाजार की विशेषताओं के विषय में बोध कर सकेगी। इधर भी हमारा एक डेवलपिंग क्वेश्चन आएगा कि सामान खरीदने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेता कहते हैं, जो सामान खरीदता है उसको क्रेता कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि बाजार की विशेषताएं बताइए, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बाज़ार की विशेषताएं बच्चों को बताएंगे, जैसे कि एक क्षेत्र, यानी कि जो भी एक बाज़ार होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक एरिया चाहिए होता है जहाँ पर हम अपनी शॉप खोल सके, वही तो मार्केट होता है। क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति, मार्केट में क्रेता और विक्रेता उपस्थित होने चाहिए, तभी तो हमारी सेल या परचेस हो पाएगी। फिर प्रत्येक वस्तु, यानी कि मार्केट में अलग अलग प्रकार की, यानी कि प्रत्येक वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह हम गए 4 सामान लेने, वहाँ पर हमको एक ही सामान मिलेगा, तो वो इस तरह से मार्केट नहीं कहलाएगा। ये है नीचे वस्तु का
एक मूल्य वस्तु का मूल्य निश्चित होना चाहिए। फिर इधर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है संभावित उत्तर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर हमारा हमें ये इस तरह से जितने भी हमारे विशेषताएं हैं इस तरह से शो कर दिया है। आगे देखिए, आगे ये भी हमारी विशेषता ही है, इसके 6 पॉइंट है और इस तरह से ही हमने इधर भी किया हुआ है। और फिर जब हमारा ये सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बाजार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ये हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो बच्चे इसकी विशेषताएं बता देंगे। देखिए, जब हमने ये हमने मार्केट पढ़ा था, यानी कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, यहाँ पर भी हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि बाज़ार किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो बच्चे बता सकते हैं कि बाज़ार किसे कहते हैं। हमने सेकंड टीचिंग पॉइंट लिया है बाज़ार की विशेषताएं। तो जब हमने ये सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट कर दिया अपना, तो अब हमने यहाँ पर बच्चों से पूछा कि बाज़ार की कोई 2 विशेषताएँ बताइए। बच्चे अब इसको बता सकते हैं। फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है बाज़ार के प्रकार। यहाँ पर भी लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी और छात्राएं बाजार के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने विकासात्मक प्रश्न लिया है कि बाजार क्यों आवश्यक है। बच्चे इसका आंसर देंगे कि प्रत्येक वस्तु के लिए बाजार आवश्यक है। फिर यहाँ पर बाजार के प्रकार बताइए, इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। इस कॉलम में लिखेंगे कि छात्राएं सुनेगी, समझेगी, वैसे हम कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। तो इधर हम स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यानी कि बाजार के जितने भी प्रकार हैं तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। फिर इधर यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर प्रविधि एंड व्याख्यान विधि। यहाँ पर फिर जैसे ही हमारे ये बाजार के प्रकार पूरे होते हैं, इनको आप रीड करके देख लीजिएगा। और जब भी हमारे ये बाज़ार के प्रकार पूरे होते हैं, यहाँ पर भी हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बाज़ार के कोई 2 प्रकार बताइए। इस तरह से अगर हम बच्चों से सारे के सारे पूछ लेंगे तो बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे पूछ सकते हैं कि बच्चों बाज़ार के 2 या 3 प्रकार बताइए, उनका एक्सप्लेन कीजिए, तो बच्चे इसको बता देंगे। आगे है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि जितना हमने पढ़ाया है अब उसमें से ही हम बच्चों से इजी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है कि खाली स्थान भरिए। तो फर्स्ट है कि क्रेता और विक्रेता के मध्य डैश प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। ये हमने जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया है उसी में से अपने फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं। वस्तु खरीदने वाले को डैश कहते हैं। फिर सही गलत कि बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों उपस्थित होने चाहिए, तो ये सही है। किसी वस्तु की मांग देश व विदेश में हो तब उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, नहीं, क्योंकि देश विदेश में हो रही है तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने किया है श्यामपट्ट कार्य। देखिए, यहाँ पर हमने इसी तरह से विषय अर्थशास्त्र, हमारा प्रकरण यानी कि टॉपिक क्या है, बाजार है, दिनांक, कक्षा और कालांश। फिर यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी है बाजार की, छोटे से रूप में लिख सकते हैं हम अपनी परिभाषा। फिर यहाँ पर बाजार की विशेषताएं हमने लिखी है, इनके पॉइंट हमने यहाँ पर बताए हैं 1 2 3 4 5 6। इधर लिया है हमने बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकारों के हमने मेन यहाँ पर लिखे हैं, एक्सप्लेन हम उनको खुद से कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाता है। अब इधर देखिए आता है हमारा गृह कार्य। तो अब हम गृह कार्य में जितना भी बच्चों को हमने पढ़ाया है उसी में से बच्चों को क्वेश्चन देंगे। फर्स्ट हमने दिया है कि बाजार किसे कहते हैं, तो ये हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं, क्लास में करा चुके हैं, तो अब बच्चे इसको ईजिली कर लेंगे। फिर सेकंड है बाजार की कोई 5 विशेषताएँ बताइए। तो बच्चों को हम विशेषताएँ लिखवा चुके हैं, बच्चे इसका भी आंसर लिख करके लाएंगे। फिर बाजार के प्रकार बताइए, ये भी बच्चे कर लेंगे। लास्ट में हमारा होता है संदर्भ ग्रंथ, यानी कि जितना भी हमने ये लेसन प्लान बनाया है कौन से पुस्तक से बनाया है, तो हमने यहाँ पर NCERT की पुस्तक से बनाया है, NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की। यहाँ पर मैंने गलती से गणित लिख दिया था, यहाँ पर आएगा अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका, NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। ओके, तो अगर आप सभी को लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना।